नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार की आप वीडियो देख के अब अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हो, आशा है आप सभी बड़ी तल्लीनता से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप रोजाना संस्कृत की वीडियो देख के इनको आप लिखो, अपना होमवर्क पूरा करो। वीडियो की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण की। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृत में शब्द रूपों को जानने के लिए कारकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत और हिंदी में कारकों में भी थोड़ा अंतर है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, जबकि संस्कृत में सिर्फ 6 ही कारक माने गए। हिंदी में संबंध को और संबोधन को भी कारक माना गया, जबकि संस्कृत में इन दोनों को कारक नहीं माना गया। इस प्रकार संस्कृत में अगर आपसे कारक की संख्या पूछी जाए तो हम 6 कहेंगे, जबकि हिंदी में अगर कारक पूछे जाए तो हम 8 कहेंगे। संबंध और संबोधन को भी कारक माना गया है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि कारक क्या है। कारक है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम पुस्तक को पढ़ने का काम करता है, इसलिए यहाँ कारक है। पुस्तक में कर्म कारक बनेगा। कर्ता का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, जबकि हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया, क्योंकि इन दोनों का कर्ता और क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। अब कारक हम इनके चिन्ह हम पहचान कैसे करेंगे कारकों की। ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में और बच्चों की परीक्षाओं में विशेष पूछा जाने वाला प्रश्न है। कारक पूछा जाता है, पेपर में एक पंक्ति आ जाती है, एक लाइन आ जाती है और उसको रेखांकित किया होता है, उसके नीचे एक लाइन लगी होती है और वहां बच्चे से ये पूछा होता है कि यहाँ कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनकी जो पहचान है, जो इनकी चिन्हों से इनकी हम पहचान करते हैं, वो चिन्ह क्या है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से
संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, जिसको कि संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, का, के, की, ये इसकी निशानी है। इससे हम इसको पहचान लेंगे कि यहाँ संबंध है। अधिकरण में पर और संबोधन ए अरे। अब देखिए, ये जो विशेष बात देने वाली बात है कारकों में, इन दोनों की निशानी है से। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ कर्ण कारक है या अपादान कारक है? कर्ण कारक और अपादान कारक, इन दोनों का ही चिन्ह जो है वो से है। कर्ण कारक में क्या होता है? कर्ण कारक में से का अर्थ है सहायता, सहायक, यहाँ सहायक के रूप में है। जबकि अपादान से का मतलब होता है अलग होना। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो है अपादान कारक, नहीं तो कर्ण कारक है। जैसे राम हाथ से लिखता है, राम हाथ से लिखता है। लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इन दोनों उदाहरणों को हमेशा याद रखिए। देखो, राम हाथ से लिखता है, इसका मतलब हाथ की सहायता से, सहायक है। जबकि दूसरी चीज है अपादान, अलग होना, पेड़ से, यानी एक निश्चित, एक ध्रुव जो चीज है, ध्रुवम अपाय अपादान, यानी जो एक निश्चित चीज है, स्थायी है, उससे दूसरी चीज अलग होती है। जैसे सोहन पेड़ से गिरता है, सोहन, साइकिल से लिख लो, साइकिल से गिरता है। मोहन विद्यालय से घर जाता है, तो अलग हुआ, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। यानी जब कोई सहायता के रूप में हो, सहायक के रूप में हो, जैसे वह पेंसिल से लिखता है, पुस्तक से पढ़ता है, फिर तो कर्ण कारक है। नहीं तो कोई चीज किसी से अलग होती हो, जुदा होती हो, तो अपादान कारक है। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसको यहीं अब लिख देते हैं, ताकि बच्चे के याद रहे, अपादान से अलग। और यहां लिख देते हैं के द्वारा। बाकी बिल्कुल आसान है, बहुत क्लियर है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब देखिए, इनको संस्कृत में हर बार कर्ता नहीं लिखा जाता। जब शब्द रूप लिखे जाते हैं तो वहां हर बार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन नहीं लिखा जाता। जबकि इसके बजाय इसमें लिखा जाता है प्रथमा। कर्ता को क्या लिखेंगे? प्रथमा। और क्रम को क्या लिख देंगे? द्वितीया। करण को लिखेंगे तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को लिखेंगे षष्ठी, अधिकरण को लिखेंगे सप्तमी, और संबंधन को लिखेंगे संबोधन। अष्टमी नहीं लिखेंगे, संबोधन। जब शब्द रूप आप याद करेंगे या लिखेंगे तो वहां कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन न लिख के उनकी जगह पर विभक्ति लिखेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
संबोधन। कोई भी शब्द रूप लिखने से पहले ये विभक्तियां लिख लेनी है, चाहे आपको पुल्लिंग, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग, कोई सा भी शब्द रूप आपको जब भी लिखना हो, आप सबसे पहले इतना काम, जिस प्रकार की आपको पता है, जो हम धातु रूप याद कर रहे थे, धातु रूप लिख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे ही वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम लिखे रखना है। उसी प्रकार से जब भी आपको कभी भी शब्द रूप लिखना हो, तो सबसे पहले प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन हमेशा लिखे रखनी है। इसको एक बार फिर दोहरा लेंगे हम। कारक संस्कृत में 6 हैं, विभक्तियां 8 ही हैं, लेकिन कारक 6 माने गए हैं। संबंध को और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया, हिंदी में माना गया है। ये इनके चिन्ह हैं, आप इनको कॉपी पर लिखिए, बार बार लिखोगे इनको तो याद हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे याद हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, और ये इनकी विभक्तियां हैं। इनको आप कॉपी पर लिखें 2 बार 3 बार, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। फिर मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे देता हूं, ताकि आपको याद रहे, रिवीजन हो जाए। पहला है, लंका में आग लगी। अब आपने यहां बताना है कौन सा कारक है। दूसरा है, राम वन गए। यहां बताना है आपने कौन सा कारक है। वह पुस्तक को पढ़ता है। वह बस से जाता है। अब यहाँ आपने से आया, ध्यान रखना है कौन सा कारक होगा। वह छत से गिर पड़ा। अरे राधा आ गई। आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनमें जो कारक है वो आगे कारक लिखेंगे। इससे आपको इनकी अच्छी तरह से पहचान और दोहराई हो जाएगी। उम्मीद है आप इनको अच्छे से करेंगे, लिख के करेंगे 2 बार 3 बार। अपने बहन भाइयों से इनकी चर्चा करेंगे, छोटे बड़े से, और अपने रोजाना के आप जो काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसको साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे।